हेलो एवरीवन, वेलकम। यार, अभी कुछ दिन से वीडियोस कुछ नहीं बनाए थे ऐसे, क्योंकि दिमाग में काफ़ी टेंशन चल रही थी। आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ भी। और आई होप प्लीज़ आप लोगों में से किसी को कुछ जानकारी हो इस विषय में तो प्लीज़ अपने शेयर करना कुछ थॉट्स, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इतनी वाहियात इतना वाहियात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन बनाता है? EMRS के लिए उन्होंने क्या कर रखा है भाई? TGT वगैरह के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी को नहीं पता, कुछ भी सब कुछ भी बोल रहे हैं। कोई यूट्यूब पे कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बच्चे कुछ और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेपर पेपर फॉर्म भरवा लिया इतना महंगा, Tier 1 करा लिया पास करके, Tier 2 करा लिया, नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है अभी DV देने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कुछ कह रहे हैं कि शायद बने ही ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ का नहीं बन रहा, किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रहा, किसी के पास कोई सॉलिड जानकारी ही नहीं है। अब मेरा दिमाग किसी से खराब हो रखा है। मैं आगे पढ़ाई करूँ, डीटर प्रेस भी देना है, स्टेट के एग्जाम्स देने हैं, पढ़ूँ या इंटरव्यू की तैयारी करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो करूँ क्या ही नहीं समझ में आ रहा है कि छोड़ दूँ सब कुछ। अब SST का देखते हैं। SST में चलिए सब्जेक्ट की बात है, अपने कंसर्न सब्जेक्ट की बात है। KV में तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। KV के 50% क्राइटेरिया में एक लिखा है एग्रीगेट। एग्रीगेट तो चलिए ईजी है, सबको समझ में आ रहा है कि बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। उसका तो सीधे सीधे यही मतलब है कि ग्रेजुएशन आपको 50% होना चाहिए। मेरा है 50%, चलो वो ठीक है, वो हटा देता हूँ मैं। अब ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट और कंसर्न सब्जेक्ट है, एक तो कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब क्या है पहले ये कोई समझा दो। जिसका सिंगल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज में आप हिंदी है, इंग्लिश है, तो आपके लिए तो सिंगल ही सब्जेक्ट है, आपको और कोई सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है, तो आपका तो कंसर्न सब्जेक्ट वो हो गया। तो आपको उसमें 50% देखना है कि ओवरऑल आपके ग्रेजुएशन में भी 50% हो, और आपके तीनों साल के मिला के जो कंसर्न सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश कुछ भी है उसमें भी 50% होना चाहिए तीनों साल का मिला के। बट एज SST या साइंस के स्टूडेंट के लिए तो ये एलिजिबल ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा कंसर्न सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हमारा तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बन रहा है ना। मान लीजिए मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी का बनेगा, एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का, तो मेरा ओवरऑल ग्रेजुएशन में है, मेरे कंसर्न सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी तीनों साल में इंडिविजुअली मिला के भी है। और दोनों को अगर मिला दूं, मतलब ऐसे भी करूं कि फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को मिला के निकालूं, ऐसे सेकेंड ईयर में भी दोनों को मिला के निकालो, थर्ड ईयर में दोनों को मिला के निकालो, ऐसे इंडिविजुअली भी 50% है। बट मेरा एक नॉन इलेक्टिव या माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश था, जो जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर में DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जब आप BA करते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। उसमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है माइनर, जो आप सिर्फ 2 साल पढ़ते हैं, 2 साल बाद उसको हटा देना होता है आपको। बेसिकली आपका मेन ग्रेजुएशन 2 ही सब्जेक्ट में होता है, कोई भी जो आप चूज करते हैं फाइनल। तो मेरा इंग्लिश था जो मैंने हटा दिया था, फर्स्ट सेकेंड ईयर मैंने पढ़ा था। इंग्लिश में मेरे 1.5% कम बन रहे हैं, मेरे बन रहे हैं 197 आउट ऑफ 200। 3 नंबर कम है, बेसिकली 1.5, मेरे 48.5% बन रहे हैं इंग्लिश में 2 साल के मिला के। तो क्या ये भी काउंट होगा, इंग्लिश वाला भी? जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है SST से मेरे। आप मेरे ग्रेजुएशन की भी अगर आप डिग्री देखोगे तो डिग्री में भी ये लिखा हुआ है कि हाँ फलाना 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 फर्स्ट डिवीजन पास इन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सब्जेक्ट्स एंशिएंट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, यही लिखा है। उसके बाद लिखा है कि ही हैज ऑल्सो स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 years, ऐसे है। तो मतलब वो मेरे मेन ग्रेजुएशन का ऐसे पार्ट नहीं, वो ऐसे ही था, मतलब माइनर था, मेन तो नहीं है। और प्लस मेरा कंसर्न सब्जेक्ट तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी ही हुआ, तो उसमें तो मेरा बन रहा है। लेकिन ये इंग्लिश वाला समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश का क्या नाटक है। ये टेंशन है। कईयों को ये भी टेंशन है कि क्या एग्रीगेट, मतलब वो जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है कि इंडिविजुअल में 50% चाहिए, क्या वो टोटल का चाहिए होता है, जो कि 99.9% वही होना चाहिए। यही एक नॉर्मल कोई भी बेसिक जिसका दिमाग काम करता होगा वो यही करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ भैया हमको हर साल 50% से ऊपर ही चाहिए तुमको। अगर हर साल 50% से ऊपर होगा ही तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट 50% हो जाएगा, उसको लिखने की क्या जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस है ना। या प्लस ऐसे भी कोई आपसे रिजल्ट पूछता है आपके ग्रेजुएशन का, तो ईयर के हिसाब से थोड़े ना बताते हो यार, आपको ग्रेजुएशन टोटली तो देखना होता है ना। तो एक ये वाला इशू है कि कुछ लोग के हो रहे हैं कि मान लीजिए उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, चाहे साइंस में उनका कोई फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स में टोटल उनके बन रहे हैं 50% से काफी ऊपर 60% बन रहा है, लेकिन किसी एक साल में उनके 49% रह गए। तो क्या उसकी वजह से भी होगा? ये भी कंफ्यूजन है। हालांकि ये तो कम लग रहा है मुझे, ये तो चांस नहीं लग रहा है मुझे। एक्चुअली टेंशन मैंने बता दी है फर्स्ट वाले कि क्या इंग्लिश जो मेरा नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट था, जो मैंने हटा दिया, सिर्फ 2 साल ही पढ़ा, वो तो डिग्री का भी पार्ट नहीं है एक तरीके से, 3 साल तो मैंने पढ़े भी नहीं उसको। और उसमें भी एक साल में ही बस मेरा कम है 50% से
सेकेंड ईयर एक साल में मेरा है दोनों सब्जेक्ट उसके 50-50% प्लस। एक साल में एक कम हो गया, एक में 42 नंबर ही आए हैं, उसकी वजह से 3 नंबर की वजह से गड़बड़ हो रही है बस। तो अब ये दिक्कत खाई जा रही है यार, मेरा दिमाग बिल्कुल बर्न आउट हो गया, समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, आगे पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। और ईएमआरएस का असली दिक्कत है, ईएमआरएस में तो कंसर्न सब्जेक्ट वर्ड ही नहीं यूज किया उन्होंने। ईएमआरएस के नोटिफिकेशन में बस लिख दिया है कि 50% इन ग्रेजुएशन एग्रीगेट एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ऑल का क्या मतलब है? ऑल का मतलब सारे इंग्लिश भी, मैंने अगर इंग्लिश पढ़ी थी, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी थी साथ में, जो कि मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी टीजीटी बनना चाहते हैं और साथ में आपने पढ़ लिया था, सोशियोलॉजी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, तो हिंदी में ज्योग्राफी का क्या मतलब है? लेकिन वो आपने पढ़ी थी, 1-2 साल पढ़ी आपने, फिर वो हटा दिया। तो क्या उसमें भी 50% होना चाहिए? अगर वो नहीं हुआ तो क्या आपको हटा दोगे, आपको हिंदी नहीं पढ़ने दोगे फिर? ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अब मेरा फिर वही कितनी बारी, लेकिन दिमाग बिल्कुल बिल्कुल खराब हो रखा है यार, पता नहीं क्या वाहियात सिस्टम बना रखा है। DSSB में कोई नाटक नहीं है ऐसा, 50% लिखा हुआ आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। अब उसमें तो सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, उसमें तो सोशियोलॉजी और दुनिया भर की क्या की स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स सब है, तब भी आप SST दे सकते हो। वो सब तो ईजी है, नाटक नहीं है उसमें। स्टेट की किसी गवर्नमेंट में देख लो, कहीं नाटक नहीं होता। PhD करनी है आपको, प्रोफेसर बनने के लिए सिंपल 50% चाहिए होते हैं। IAS आप बन सकते हो यार नॉर्मल से, कोई नाटक नहीं है। ये 9th-10th के टीचर क्या बना रहे हो तुमने, इतनी नाटक क्या घुसा दी है कि 50% बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, तो देगा कौन पेपर फिर? यही नहीं समझ में आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मेरे पेपर्स हैं यार, मेरी एकदम बिल्कुल हालत डिस्टर्ब हो गई है इसके चक्कर में कि मैं करूं क्या आगे। आगे फोकस मैं इंटरव्यू पे करूं कि ना करूं, केवी का तो समझ में, EMRS का टेंशन ज़्यादा है क्योंकि मुझे पता है गारंटी कि मेरा पेपर दोनों ही ठीक हुआ है। अब मुझे पता है 99% लोग जाएंगे केवी की तरफ ही, EMRS में सीटें बचेंगी, EMRS में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। एक मान के चलिए अगर आप TGT वगैरह में हैं, DV पार हो गए आप, तो 99% चांस आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बस DV का ही अब गेम है, DV पार होगा सिलेक्ट हो जाओगे, पक्का कहीं नहीं सिलेक्ट हो जाओगे। तो वो एक बहुत अच्छा सेफ्टी नेट था। EMRS में ही असली फंस रहा है पेज, जबकि EMRS के फॉर्म में कंसर्न सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जब आपने फॉर्म भरा होगा, आप अपने गूगल जीमेल पे जाइएगा, जीमेल पे आपका कॉन्फर्मेशन लेटर आया है फॉर्म का, देखना कभी EMRS सर्च करना मिलेगा, उसमें भी पढ़ना सब्जेक्ट्स में, उसमें लिखा है कंसर्न सब्जेक्ट, उसमें कंसर्न वर्ड यूज है, बट मेन नोटिफिकेशन में कंसर्न सब्जेक्ट नहीं लिखा है, लिखा है ऑल सब्जेक्ट। अब ये समझ नहीं आ रहा, और ये आया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये नाटक हुआ तो ये भर्ती फंसेगी कोर्ट में, मैं तो खुद जाऊंगा कोर्ट। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो खुद कोर्ट जाऊंगा। ये बेवकूफ़ाना सब्जेक्ट इन्होंने पता नहीं क्या इन्होंने बना रखा है, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। एक तो पॉलिटिकल साइंस को यार ये मान्यता नहीं देते, पता नहीं क्या इनको नाटक है कि पॉलिटिकल साइंस सबसे फेमस सब्जेक्ट है पूरे इस टाइप के आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में, और उसको मानते ही नहीं, कहते नहीं नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। अब यार यही सब बातें थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों को कुछ पता हो तो यार आप लोग बताइए, कुछ सर्च वर्च करिए और अपने क्वेरीज डालिए क्या है। और प्लस देखिए, मुझसे जवाब मत मांगिएगा कि सर मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरा ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे खुद नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इसमें, मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। तो अब देखते हैं वही है। लेकिन हाँ, अपनी सिचुएशन अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपकी क्या सिचुएशन है तो बताइए, देखा तो जाए, कम से कम पता तो चले कितने लोग। मैं तो देख रहा हूँ हर जगह बच्चे परेशान हैं, हर ग्रुप में, हर कमेंट सेक्शन में सब परेशान है, किसी का कुछ बन ही नहीं रहा। तो बच्चे पास हो के बैठे हैं तो नौकरी लेगा कौन फिर, जब किसी का कुछ बन ही नहीं रहा। देखते हैं यार, चलिए ठीक है, दैट्स इट, यही बताना था। देखते हैं आगे क्या करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय बाय।